ओम श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान। और इसमें अदृष्टि जो है वो गुरु जी से हाथ जोड़कर शंका करने की आज्ञा मांगकर शंका करते हैं भगवान कि भाई वेद और गुरु मोक्ष के साधन कैसे हैं। तो स्वामी जी ने बता दिया कि भाई अद्वैत जो है वेदांत में अद्वैत सिद्धांत अनुसार एक ब्रह्म ही सत्य है, शेष सब मिथ्या है। और बताया कि मृत्यु सा मृत्युम आपनोति यह इव नाने पश्यति और द्वितीयात् भयम भवति। और अब जो है भगवान वो राजा के मंत्री भिक्षु की कथा जो है वो अब यहाँ पे स्वामी जी बता रहे हैं। तो कथा है कि भाई किसी राजा का प्रधानमंत्री जिसका नाम भिक्षु था, वह बड़ा बुद्धिमान और आज्ञाकारी था। उस पर राजा का बड़ा प्रेम था, इसलिए दूसरे मंत्री भिक्षु से ईर्ष्या करते थे। एक बार उन मंत्रियों ने आपस में मिलकर किसी उपाय यानी की तरकीब से राजा से आगे दिलवाकर भिक्षु को डाकुओं के पीछे उन्हें मारने के लिए भिजवा दिया। उधर राजा को पीछे से उन सब दूसरे मंत्रियों ने राजा को जो है वो उधर राजा को पीछे से उन सब ने मिलकर कहा कि वह भिक्षु डाकुओं से लड़ते लड़ते मर गया। यह सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। फिर उन मंत्रियों के कहने पर राजा ने दूसरे किसी को प्रधानमंत्री बना दिया। और वहाँ जब भिक्षु डाकुओं को मारकर लौटने लगा तब उसे पता लगा कि राजा ने किसी दूसरे को प्रधानमंत्री बना लिया है और उन मंत्रियों ने उसे मारने का प्रबंध भी कर लिया है। तब उसे इनकी भिक्षु को जो है वैराग्य उत्पन्न हुआ और सोचने लगा कि जब मंत्रियों का मेरे से कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सका, प्रत्युत मतलब बल्कि मैं उनके स्वार्थ में बाधक हुआ, तभी वे मुझे मारने का प्रयत्न करने लगे। यह उनका दोष नहीं, वास्तव में ये संसार ही स्वार्थी है। ये जो है वो भिक्षु को जो है ये सब कुछ देख के वैराग्य हो गया कि ये सारा संसार ही स्वार्थी है। तो और ये उनका दोष नहीं है। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, कि स्वार्थ के कारण ही सभी प्रीति करते हैं। ये जो है सुर नर मुनि जन सबकी यही रीति है। तो आगे बता रहे हैं कि स्त्री भी जो पति को प्रेम करती है वह अपने स्वार्थ के लिए, और पति जो स्त्री से प्रेम करता है वह भी अपने स्वार्थ के लिए। इसी प्रकार मित्रगण, पिता, पुत्र, स्वामी, सेवक सभी अपने अपने स्वार्थ से ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं। जो देशभक्त अथवा प्रभु भक्त हैं वे भी शुद्ध स्वार्थी, क्योंकि उन्हें भक्ति के अंदर में शांति और आनंद की लहरें उत्पन्न होती हैं। अर्थात वे भी उस अंदर की शांति और आनंद के स्वार्थ के लिए ही भक्ति करते हैं। आगे शंका है भगवान कि भगवान तुलसीदास जी ने तो मुनि शब्द का भी प्रयोग किया है, तो क्या जो मुनिजन परोपकारी महात्मा हैं वे भी स्वार्थी हैं? तो उत्तर में गुरु जी कह रहे हैं कि हे शिष्य, हाँ वे भी स्वार्थी हैं, किंतु उनका स्वार्थ साधारण स्वार्थी लोगों जैसा निकृष्ट स्वार्थ नहीं है, अपितु शुद्ध स्वार्थ है। किंतु क्योंकि हाँ उनका जो स्वार्थ है, स्वामी जी कह रहे हैं कि वो निकृष्ट स्वार्थ नहीं है संसारी ये जो साधारण स्वार्थी लोगों की तरह, उनका जो है वो शुद्ध स्वार्थ है, क्योंकि वे परोपकारी मुनिजन दयालु होते हैं। जब वे किसी को दुखी देखते हैं तो स्वयं भी दुखी होते हैं, अर्थात दूसरे को दुखी देखकर उनके हृदय में कांटा चुभने लगता है, और उस कांटे दुख को वे तभी दूर कर सकते हैं जबकि दूसरों के दुख को दूर करें।
इसलिए अपने दुख को दूर करने के लिए ही वे दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। अपने दुख को दूर करने के लिए वे दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, जिसे लौकिक भाषा में परोपकार तथा दार्शनिक भाषा में शुद्ध स्वार्थ कहते हैं। इस प्रकार हे शिष्य, उस मूर्छु को किसी पुण्य विशेष के उदय होने पर इस प्रकार की वैराग्य की भावना उत्पन्न होने लगी और वह मन में कहने लगा कि जिन स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थों को मैं सुख स्वरूप समझता था और नित्य सुख का साधन समझकर उन्हें प्राप्त करके अपने को कृतकृत्य मानना करता था, वह सब भ्रांति ही थी। क्योंकि आज तक मुझे उनमें से बाह्य सुख के स्वरूप में दुख ही मिलता रहा, उन सब से। क्योंकि आज तक मुझे उनमें से बाह्य सुख के स्वरूप में दुख ही मिलता रहा और मैं अज्ञान के कारण उस दुख को सुख, अपवित्र को पवित्र, अनित्य को नित्य और अनात्मा को आत्मा ही, इनके स्थूल शरीर आदि अनात्म पदार्थों को ही अपना स्वरूप समझना, जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यज्ञदत्त हूँ इत्यादि समझ रहा था। तो अगली शंका है भगवान की, ये स्त्री पुत्र धन आदि विषय पदार्थ दुख रूप कैसे हैं? तो गुरु जी कह रहे हैं कि हे शिष्य, ये भोग्य पदार्थ 4 प्रकार से दुख देने वाले हैं। नंबर 1 है परिणाम दुख, नंबर 2 है ताप दुख, पहला है परिणाम दुख, नंबर 2 है ताप दुख, नंबर 3 है संस्कार दुख और नंबर 4 है गुण वृत्ति विरोध दुख। तो अब यहाँ पे बताया भगवान की परिणाम दुख क्या है कि परिणाम में अर्थात अंत में उन भोगों का फल दुख रूप है। भृतु जी ने कहा है कि भोगा ना भुक्ता वयमेव भुक्तः, अर्थात हमने सोचा कि हम भोग्य पदार्थों को भोग रहे हैं, किंतु परिणाम में हम ही भोग गए। भोग तो संसार में ज्यों के त्यों मौजूद हैं। तथा भोगे रोगे भयम, भोगों में रोगों का भय रहता ही है, क्योंकि भोगों के परिणाम रोगी होते हैं। तो इससे आगे की शंकाएं भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।